आज हम लोग एरोटेरिया का करंट अफेयर का जो लास्ट में जो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें हम लोग का सेट नंबर हम लोग फर्स्ट करने वाले हैं। टोटल इसमें 15 सेट दिया गया है, तो हम लोग आज फर्स्ट सेट करेंगे और सबसे हर एक एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिएगा फर्स्ट सेट आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो एक का आपको जाएगा 2 नंबर, कौन है? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, कल हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमा चुसुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो 2 का आपको जाएगा 3 नंबर, का लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। 3 कह रहा है आपको कि चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में कौन निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन इसमें सत्य है। तो पहला कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यह म्यांमार की नेपिटो में आयोजित किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि आपको भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। नहीं, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था अजीत डोभाल। रक्षा सचिव कौन किया था? अजीत डोभाल किया था। क्वेश्चन नंबर आपको 1 सही है, इसमें 3 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। 4 कह रहा कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है और विचार करें। इसमें कौन सही है, विचार करें। पहला कह रहा कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नहीं, ये द्विपक्षीय नहीं, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, ठीक है। और दूसरा तो ये गलती हो गया। दूसरा कह रहा आपको कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका 4 का 2 सही है। 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 5 में आते हैं कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो 5 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो वर्ल्ड बैंक दिया है, कि वर्ल्ड बैंक दिया 1.5 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं लोग। 7 कह रहा कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो वह लक्ष्मी झा हो जाएगा। 7 का 3 नंबर। 8 में लोग 8 कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया गया है। तो हो जाएगा UNODC जारी किया है। ड्रग रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो UNDC किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 करा कि मिलान करना है राज्यपाल। तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन होगा? तो जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल होगा। सिक्किम का आपको हो जाएगा ओम प्रकाश माथुर हो जाएगा। झारखंड का आपको संतोष कुमार गंगवार हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का रमन डेका आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 9 का आपको हो जाएगा 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, मिलाइएगा। 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन 10 में आते हैं। 10 करा के भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर जी। तो 10 का आपको हो जाएगा उमरोई मेघालय में आपको हो जाएगा। 10 का आपको 3 नंबर। नोमैडिक एलिफेंट का हुआ था उमरोई मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 कह रहा कि जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू कर दिया है। तो कर दिया केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है आइडियाज फॉर लाइफ पहल। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कह रहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है। तो दूसरा कहाँ आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कह रहा कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णतः अभियान शुरू कर दिया है। तो कौन कर दिया है? नीति आयोग ने कर दिया है। कौन? नीति आयोग। 13 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन 14 कह रहा कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है। तो 14 का आपको हो जाएगा DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र है। 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 15 में आते हैं।
15 करा कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अस्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको 15 का आपको आएगा 3 नंबर नई दिल्ली में किया गया। 16 वालों आते हैं। 16 करा कि नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला ऑप्शन करा केपी शर्मा ओली दूसरा बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने, नहीं ये चौथा बार बने हैं, तो ये आपको गलत हो जाएगा। दूसरा करा कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठन किया गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। और तीसरा का इसमें कह रहा है कि नई सरकार गठन प्रतिनिधित्व सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड को विश्वास मत हारने के बाद केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री बनाया गया। जी बिल्कुल सही, तो 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का 2 नंबर। 17 मानते हैं हम लोग। 17 करा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया था? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जहाँ सबसे अच्छा जगह देखा गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 करा कि जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो 16 को अभी तक इसमें हो गया है। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास 16वां संस्करण हो चुका है। 17 में आते हैं। 17 करा कि किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट जारी किया दिया है? 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है, तो आपको जाएगा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 20 में लोग आते हैं कि कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। याद रखिएगा सुलावेसी द्वीप कहाँ? इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 21 में लोग आते हैं। 21 करा कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया गया है? तो कौन कौन किया है पृथ्वी अवलोकन? तो जापान किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि यूनेस्को शहर द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया? तो यूनेस्को द्वारा कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो आपको 22 का आपको 1 नंबर होगा। गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग किया गया है। ठीक है, 1 नंबर 22 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 23 में लोग आते हैं। 23 करा कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का अगला महासचिव कौन हो जाएगा? 23 का 2 नंबर मार्क रूट किया गया है। मार्क रूटे को किया गया है। 24 में आते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको हो जाएगा तुमकुरु कर्नाटक में किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 करा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आपको हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार माथुर। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत के ग्रेटर नोएडा में है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 करा कि विश्व की पहली मिस AI कौन बन गई है? मिस AI कौन बनी है? तो केंजा लेवेली। 1 नंबर 26 का केंजा लेवेली को विश्व की पहली मिस AI है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस क्या हो जाएगा आपको? होगा लाल अति दानव तारा। 27 का 3 नंबर। 28 में आते हैं। 28 करा कि 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो केपी शर्मा ओली। इससे पहले कौन था? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड था, उसके बाद ये केपी शर्मा ओली। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 करा कि हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता के अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो बुर्किना फासो। 29 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 करा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीमारी की घटना कहाँ हुआ था? तो डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाया गया था कहाँ पर? पेंसिल्वेनिया में, जिससे उनके कान के नज़दीक से निकला था। जी, उनके कान में टच कर गया था हल्का। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 करा कि हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन पर
कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश हो गया। पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाना है तो डेनमार्क लगाएगा। नॉर्डिक कंट्री डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, इसको बोलते हैं रिमपैक, बोलते हैं शॉर्ट में रिमपैक, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया था, यूएसए में। क्वेश्चन 33 में आते हैं, कह रहा है कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री आपको जगह डिक सॉफ को नियुक्त किया गया, डिक सॉफ के। क्वेश्चन नंबर 33 का 4 नंबर 34 में बनवाते हैं। 34 का क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, यानी कि जो यूज हो जाता है जो बचता हुआ वाला रीयूजेबल व्हीकल के लैंडिंग प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV के क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया है 34 का आपको 1 नंबर पुष्पक नाम दिया गया। 35 में बनवाते हैं हम लोग। 35 का किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो आपको जाएगा महाराष्ट्र। 35 का आपको जाएगा 2 नंबर। 36 में आते हैं कि भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? तो 13 साल बाद। इससे पहले कब जीता था? 2011 में। और उससे पहले कब जीता था वर्ल्ड कप? 2007 वाला। 37 में बनवाते हैं। 37 करा कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया था? तो किया था अश्विनी वैष्णव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है? तो भारत मंडपम। 39 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में लोग कि कौन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन। इससे पहले कौन था? रघुवर दास जी। 40 में आते हम लोग कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो नासिक में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 में हम आते हैं, कहा कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास सुलू सेठी को SBI का नया अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुमित नागल को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 43 में आते हैं, कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 44 में क्वेश्चन 44 में आते हैं, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो आशा भोसले का ये है जीवनी स्वर स्वामिनी आशा जी। 45 में आते हैं, कह रहा कि भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको जगह साइमन मार्क को पहला कुलपति नियुक्त किया गया है AI विश्वविद्यालय का। 46 में आते हैं। 46 कह रहा है कि पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम क्या है? और पेंशन विभाग के, तो इसका नाम है भविष्य पोर्टल, याद रखिएगा भविष्य पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। 47 कह रहा आपको कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अस्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको जाएगा नई दिल्ली में। 47 का आपको जाएगा 3 नंबर। 48 में आते हैं कि मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो सबसे महंगा शहर आपको जाएगा मुंबई आपको जाएगा। 48 का आपको जाएगा 4 नंबर। 49 में आते हैं। 49 का आपको कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना, याद रखिएगा। 50 का आपको या 2 नंबर न्यूयॉर्क टाइम्स के तर्ज पर। क्वेश्चन 50 आज का हम लोग को अंतिम क्वेश्चन होगा सेट का कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 23-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर कितना है? तो 71। तो दोस्तों ये था टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन। तो हम लोग टोटल इसमें जो 15 सेट है हम लास्ट तक करा देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो आप लोग
सब्सक्राइब कर लिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सा क्रीडा आपको चाहिए, मंथली भी चाहिए, वीकली चाहिए, सब होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय